अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने लगे। हमारे पास दो चीफ गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब और डॉक्टर अदनान नाजिक साहब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो दमा, क्योंकि अब जो सीजन चल रहा है सर्दियों का, सर्दियों में दमे के जो ट्रिगर है वो ऑन हो जाता है। तो हम बात करते हैं दमे के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे ये दमा होता क्या है? दमा बेसिकली ये होता है कि हमारी जो फेफड़े हैं या लंग्स हैं उनकी जो अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं ना, वो सिकुड़ जाती हैं या वो तंग हो जाती हैं। जी। जब वो तंग होती हैं, सर्दी में भी हो सकती हैं, किसी एलर्जी में भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की वो होती हैं, तो उनकी से आवाज़ भी आएगी, सीटियों की आवाज़ सीटों भी की आएगी। आवाज। और वो जो ऐसे हम जब सांस लेते हैं मुंह खोल के, तो इसमें कोई हमें आवाज़ फील नहीं होती है। इस तरह की आवाज़ें जब आएँ, सीटी की बिल्कुल आवाज जब आए। सीटी की जब आवाज़ आए, तो इसको हम दमा कहते अच्छा। हैं। अच्छा, इसका जो ट्रिगर है वो किस टाइम ज्यादा होता है? वो सुबह के टाइम भी ज़्यादा हो सकता है जब सर्दी ज़्यादा हो, रात को भी हो सकता है, या वो ऐसे बच्चों को, बड़ों को जिनको कोई इन्फेक्शन हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, ठीक छाती है। का कोई इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी नालियाँ जो है वो तंग हो सकती हैं, सुकड़ जाती उसकी हैं। वजह से भी सीटी की आवाज़ आएगी। आएगी ये सीटी। सिंपल सी यानी समझाने वाली है कि ये जब सीटी की आवाज़ आ रही होती है, जो अस्थमे का या दमे का जो पेशेंट होता है, उसके साथ आपके बैठे हुए बंदे को फील हो रहा होता है जी बिल्कुल। कि उसमें जो है ना आवाज़ आ रही है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम होता तो है कि इसमें सर कार्डिक अस्थमा भी आप बता रहे थे, वो भी डिस्कस कार्डिक करना एस्थमा चाहिए। भी इसी तरह का होता है, उसमें भी असद सीटी ये की आवाज़ कार्डिक आती है। अस्थमा में भी सीटी की आवाज आती है? सीटी की आवाज़ आती है, बेसिकली होता ये है कि उसमें हार्ट की जो पंपिंग है वो कम हो जाती है, और हार्ट के जो अंदर बाजू का सीसीएफ में चला जाता है, कार्डिक फेलियर हो जाता है, तो उसकी वजह से वो बाजू का लंग्स में भी पानी आ सकता है। ठीक है। जब फेफड़ों में पानी आ जाए, ऊपर दिल बड़ा हो बड़ा जाए, हो जाए। फेफड़ों में पानी आ जाए, तो अल्ट्रासाउंड पे हम देख सकते हैं कि उसके अंदर ना दोनों साइडों में पानी होगा। अच्छा सर, जो ये दिल फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है तो शार्टनेस ऑफ यानी कि सांस का जो फूलना है उसका दौरानिया बढ़ जाता है, या सेम जो नॉर्मल अस्थमा उस जितना रहता नहीं है? नहीं, इसका बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा। इसमें जब जब कार्डियक अस्थमा होता है तो वो उसका दौरानिया बढ़ जाता है, क्योंकि जो लंग्स में फ्लूइड है उसको कम करते करते वो भी टाइम लग जाता है। बाद सही बात। औक़ात अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम वो बच्चा जो है या बंदा जो है वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, वो सीधा लेट भी नहीं सकता। लेट भी नहीं सकता। ऑर्थोपिया हो कार्डियक में जाता है ये सर प्रॉब्लम वो। होता है कि वो सीधा नहीं लेट सकता। ठीक है। और वो जो दूसरे में होता है, वो बंदा जो है मुंह खोल के सांस ले रहा मुंह होगा, खोल के सांस ले यानी रहे वो हैं। मुंह बंद भी नहीं अच्छा कर सर, वो सकता। जो मुंह 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 से सांस ले रहे होते, नाक से सांस क्यों नहीं ले पाता? वो बेसिकली उसको जो अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो ज्यादा जाती हो है, ज्यादा जाती हो है। जाती है। यानी वो पूरी नहीं हो सकती, ज़्यादा ठीक। नहीं होती, बल्कि वो पूरी नहीं हो सकती। मुंह नाक से सांस लेने से, नाक से ना थैंक यू वो फिर। वो करता है। थैंक यू सो इसमें मच सर हफीज एक साहब। बात और ये भी है कि फ्रॉथी स्पूटम भी जब कार्डिक अस्थमा होता है तो उसमें आ रही आ होती है। ठीक सकता है। है, हाँ। और मेरे पास दो पेशेंट ऐसे आए हैं, वो जब अताइयों से इलाज करवा करवा के थक गए हैं ठीक है। कि जी डॉक्टर साहब, वो बलगम वाली खांसी है मुझे, रात को सांस चढ़ जाता है सोते सोते, जिसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। तो जी ये टीके टीके लगाएं और हमारा अच्छा दमा डॉक्टर थोड़ा साहब, ठीक करें। अक्सर आप कह रहे हैं जो प्रैक्टिशनर हजरात से आ रहे होते हैं उनको जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं वो चल क्या रहा होता है उसमें? उसमें तो ज़्यादातर स्टीरॉयड्स के जो है ना स्टीरॉइड्स है, बम्बार्डमेंट हाँ। की जाती है कि अच्छा, जी आप स्टीरॉयड का। स्टीरॉयड दें। ठीक है, स्टीरॉयड का कितना रोल है? स्टीरॉयड का रोल है जब आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए दें, और शॉर्ट एडजस्ट करके दें डोज जब यानी कि उसको डोज रिक्वायरमेंट हो। और वो एडजस्टमेंट। जी। स्टार्ट में भी नहीं देना चाहिए। जी स्टार्ट में भी नहीं। स्टार्ट में ना उसका मसाइल शुरू हो जाएंगे। आप उसको 2-3 दिन के बाद स्टार्ट करें, ताकि वो उसको साइड इफेक्ट ज़्यादा ना आए। ज़्यादा ठीक है। नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो एक प्रैक्टिशनर से जा रहा है पेशेंट, उसको पता भी नहीं है कि उसको डायबिटीज भी है, अगर उसको स्टीरॉयड दमे वाला बना के स्टीरॉयड दे रहे हैं तो उसका क्या वो तो नुकसान आएगा फिर? बिल्कुल, वो तो फिर जो है ना हमारा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन उसकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो हमारा इंसुलिन का मैकेनिज्म है ठीक है। वो वो भी डिस्टर्ब हो सारा जाता है। डिस्टर्ब। अच्छा। इसमें सर बहुत ज़्यादा क्लियर बता आज सकेंगे कि एक क्या और होता है। आज मेरे पास एक पेशेंट आया, और उसने मुझे बताया, मैं उसका अल्ट्रासाउंड किया, तो उसने मुझे कहा कि मुझे पेन हो रहा था, तो आपने इलाज किया और ठीक हो गया। मैंने कहा आपको कहाँ पेन था? कहते नहीं, मैं लेट ही नहीं सकता था, और मुझे जो है आपने बताया, कहते कि आपका दिल बढ़ गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा हाँ जी दिल तो बढ़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड पे हमने डायग्नोज किया, और उसने कहा, जब मैंने उसको दवाई बना दी, सारा कुछ कर दिया, उसने बताया कि जी मैंने एक और बंदे को भी भेजा है। ठीक है। वो सारे डॉक्टर ने उसको लाइलाज किया कि भी तेरा सांस का दमा दम सल जाएगा, नाम साल जाएगा। दम से ही जाएगा, दमा दम नाल। तो आपने उसको देखा और आपने ये बताया, वो बाबा बता रहा था मुझे कि जी वो भी कार्डिक दम उसका अस्थमा था, यानी उसके अंदर भी सीसीएफ था। कार्डिक फेलियर में जा रहा था यानी पेशेंट। वो
ये लोग मिक्स कर देते हैं। मिक्स जो कर देते हमारे हैं। डिस्पेंसर हैं, बाकी लोग जो पेरिफेरी में डिस्पेंसर कोएक्स वगैरह होते हैं, वो दम्मा और कार्डियक अस्थमा को वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट ही नहीं तो कर वो पाता। वही सिंपल जो उसको ब्रोंकोडायलेटर दे देती हैं और कुछ नहीं करते, तो वो उसमें कहता सर है क्योंकि सिम्टम्स जो है ना दोनों की एक जैसी होती एक है, जैसी तो होती वो है। कहती है मुझे बलगम वाली खांसी है, बस मुझे छाती का इन्फेक्शन है, इसको ठीक करें। हाँ, अच्छा। तो वो उसको जनाब वो ये मुझे उसने आज बताया, बड़ा मैं खुश भी हुआ कि वो कहता है जी वो दूसरे दिन मैं उसको मिलने गया, कि उसने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, उसका जो सोजिश थी वो भी उसमें एक और चीज़ ये को सोजिश भी हो सकती है, जो बॉडी के अंदर। कार्डियक अच्छा, अस्थमा ठीक होगा है। उसमें एडिमा होगा। अडीमा जी। होगा। वो कहता है बिल्कुल फिट बैठा था। अच्छा, हाँ, ये डॉक्टर साहब आप ये बताएंगे अस्थमा को हमने डायग्नोज कैसे करना है? अगर एक बंदा है उसको किसी प्रैक्टिशनर के पास जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, उसके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर वो डायग्नोज करवाना चाहे तो ऐसा कोई आसान डायग्नोज बताएं ताकि उसको पता चल सके कि मुझे दमा है। देखिए इसका जो ज़्यादातर डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होता है। अस्थमा आपने स्ट्रेस से क्लिनिकली जी, स्ट्रेस से उसको क्लिनिकली उसको देखना होता है। अब ये फिर क्वालिफाइड डॉक्टर ही डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये जो दमा है या सांस बढ़ रहा है, साथ में फ्रॉथ स्पुटम भी है। वो जब हार्ट को अस्कल्टेट करेगा तो फिर उसको अंदाज़ा स्टेथोस्कोप होगा। से आप उसको जी, एग्जामिनेशन करेगा जी, पीडल एडिमा है, सांस फूल रही है, उससे पूछेगा जी रात को आपको सोते हुए सांस तो नहीं फूलता। तो ये चीज़ें फिर डिफरेंशिएट करती हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा कुछ एलर्जी वाली टाइप्स भी होती हैं, जी, एलर्जिक अस्थमा एलर्जिक जिसे हम कहते अस्थमेटिक। हैं एलर्जिक अस्थमा या सीजनल अस्थमा। तो उसमें फिर हम बाज़ औक़ात आईजीई के लेवल्स करवा लेते हैं कि बॉडी बिल्कुल। में जो है रिएक्टिविटी हाइपर रिएक्टिव नहीं है, बिल्कुल। तो वो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ना ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्रिकॉशन हमने क्या करनी है, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो जी। सर्दियों का है, हम प्रिकॉशन के तौर पे आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे ताकि उन लोगों को पता चल सके? जी, प्रिकॉशंस के लिए ये है कि बेसिकली ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी होती है इस चीज़ में, तो हमने उसको रोकना है। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जैसे अब सर्दियाँ हैं, तो रात में जो है ना आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए। बिल्कुल। अचानक आपने जो है ना बाहर से अंदर या इस तरह की जो चीज़ें हैं एब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर, वो आपने नहीं करना। बिल्कुल सेटिंग करना है और हाँ। बाकी कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है सर, इसमें ऐड करेंगे कुछ और। वही अस्थमा में कोई ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि अपने आप को सर्दी और इस तरह की जो एटमॉस्फेरिक अगर है, उसको कंट्रोल डस्ट है डस्ट है, जी। डस्ट एलर्जी और है। कुछ आजकल फॉग का सीज़न चल रहा है। फॉग की वजह से उसकी जो जिस चीज़ से एलर्जी है उससे तो प्रिवेंट करना अच्छा सर, चाहिए। ये है कि जिस तरह अभी फॉग का सीजन चल रहा है और अस्थमेटिक पेशेंट है, उनको तो पहले चाहिए कि वो फॉग के दौरान बाहर ही ना निकले। मूवमेंट अगर निकलना ज़रूरी है तो KN95 जो मास्क है वो लगा के निकले। और उसके बाद दूसरा, अगर किसी के जानवर किसी ने रखे हुए हैं अस्थमेटिक पेशेंट को उनके पास नहीं जाना चाहिए। और तीसरा जो ये है कि आप कमरे के अंदर कोई कालीन नहीं होनी चाहिए, पर्दे नहीं होने चाहिए, चटाई भी नहीं होनी चाहिए। डस्ट वाला आ गया। डस्ट वाला आ गया। वो जो कच्चा और फर्श इसके है, अलावा जी, कच्चा झाड़ू फर्श हो वगैरह, गया, झाड़ू वगैरह हो गया। और कुछ लोगों ने घरों में पेट्स रखे होते हैं, हाँ, कुत्ता हो उसका गया, भी। बिल्ली हो गई, बिल्ली होगी, कबूतर हो गए, कबूतर हो गए, तो इससे भी जो है ना चीज़ें, कुछ लोगों रिवर्स ने मुर्गियाँ पाली होती हैं, रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, जी, सिम्टम जो है बढ़ना शुरू हो बढ़ना जाते हैं। शुरू हो जाते हैं। तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर ही हिस्ट्रियाँ पूछता है कि आपके घर में कोई इस तरह के पेट्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं इसके है, ऊपर जो है ना तो उससे ये अंदाज़ा होता है। थैंक यू सो मच हफीज़ साहब, थैंक यू सो मच अदनान साहब। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक अस्थमा के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।